देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर उपराज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान की। अब जम्मू कश्मीर के निर्वाचित मुख्यमंत्री ये काम नहीं कर सकते हैं। वित्तीय और कानून पुलिस संबंधी निर्णय लेना, जम्मू कश्मीर के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करना, अभियोजन के लिए मंजूरी देना, आईएएस अधिकारियों और प्रशासनिक सचिवों का तबादला करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी। मुस्लिम तलाक पर बहस। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का दावा करने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उत्तराखंड के यूसीसी कानून को चुनौती देगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून से टकराता है। अगर तलाक के बाद भी किसी पुरुष को भरण पोषण देना पड़ता है तो वह तलाक क्यों लेगा? की हार के लिए विदेशी ताकत जिम्मेवार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें हारने के पीछे विदेशी हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में कुछ विदेशी हाथ सक्रिय है जो नहीं चाहते कि भाजपा किसी भी तरह चुनाव जीते। वे चाहते थे कि पुरानी सरकार जैसी सरकार बने। हमारी ईमानदार नीतियों के कारण विदेश में बैठी कुछ विदेशी ताकतों के हित। सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। न्यूयॉर्क शहर में पहली जगन्नाथ रथ यात्रा 1976 में डोनाल्ड ट्रंप की मदद से आयोजित की गई थी। 48 साल बाद जब दुनिया फिर से जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव मना रही है, ट्रंप पर हमला हुआ और भगवान जगन्नाथ ने उन्हें बचाया। सोशल मीडिया पर यूजर मैट वालेस ने ट्रंप के बाल बाल बचने को ईश्वरीय योगदान, ईश्वरीय आशीर्वाद बताया। अमेरिका की खुफिया सेवा फैल। अमेरिका पर जयशंकर का बड़ा बयान। हम अमेरिका की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका में ट्रंप पर हमला बेहद चिंताजनक है। अमेरिका में राजनीतिक दुश्मनी बढ़ जाएगी, हमने नहीं सोचा था। एक पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला होना बताता है कि अमेरिका की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी फेल हो चुकी। अंबानी को मांझी ने दी सीख। अनंत अंबानी की शादी पैसे की बर्बादी। मांझी बोले शान शौकत के लिए करोड़ों रुपए झोंक दिया। गरीबों के लिए मुकेश अंबानी कुछ करते तो अच्छा होता। प्रधानमंत्री मोदी के 100 मिलियन हुए पूरे। प्रधानमंत्री मोदी के एक्स अकाउंट पर 100 मिलियन पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही वे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। उनके नाम सबसे पॉपुलर नेता होने का खिताब रहा है। से 200 किसान नेता 22 जुलाई को आएंगे दिल्ली। राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। नेता विपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। इसकी जानकारी किसान नेता जगजीत सिंह ने डल्लेवार ने दी है। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें एमएसपी कानून लाने के लिए देश भर से 200 किसान नेता शामिल होंगे। किसान नेता ने कहा कि जो सरकार भ्रम फैला रही है कि अगर एमएसपी कानून गारंटी बनता है तो लाखों करोड़ों खर्च होंगे, ऐसे में हम बताएंगे कि एक पैसा खर्च नहीं होगा। हरियाणा मांगे हिसाब। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत घर घर में कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचेगा। मैं इस अभियान में शामिल होकर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचूंगा। भाजपा विचारधारा की है पार्टी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, देश में 1500 पार्टियां हैं।
कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की पार्टी है? कांग्रेस पार्टी ने जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया। कोई भी विचारधारा नहीं है। आपके यहाँ जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? ये अकेली भाजपा है जो विचारधारा की पार्टी है। मैंने पहले भी कहा था, सारे चुनाव में भी मैंने कहा है कि राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हमारे लिए करोड़ों लोगों की आस्था का मुद्दा है। हेमंत सोरेन पर शिवराज सिंह चौहान का आरोप। भाजपा झारखंड प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीन बन गई है। रोज झूठ बोलते हैं कि कम सीट लेकर भी हमने तीर मार लिया है। झारखंड में ऐसा ही हुआ है। अगर हम लोकसभा के नतीजों को विधानसभा में बदल दें तो हम 81 में से 52 सीटों पर आ गए। त्रिपुरा में खर्ची पूजा का धूम। त्रिपुरा में खर्ची पूजा बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मनीष साहा ने कहा, पर्ची पूजा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग बचपन से यहाँ आते हैं और जाति जनजाति सभी मिलकर ये त्योहार मनाते हैं। आज के दिन मैं सभी त्रिपुरा वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। एक पेड़ माँ के नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। 51 लाख पौधे लगाना पवित्र काम है। इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन द्वारा लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का अभियान चला है। 40 लाख पौधे भोपाल लगा रहा है, 10 लाख पौधे उज्जैन लगा रहा है। चर्चा में है रत्न भंडार। आज राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पुरी में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खोला जाएगा। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री परिदा ने कहा, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हमें वहां मौजूद रहना है। हम आज से वहीं पर रुकेंगे और देखेंगे कि गिनती आराम से हो। हमें विश्वास है कि प्रभु की कृपा से सब कुछ आसान होगा। रत्न भंडार भी आज खोला जाएगा। पिछली सरकार ने रत्न भंडार को रहस्य बनाकर रखा था। रत्न भंडार की बार-बार गिनती होनी चाहिए। भूपेश बघेल ने उड़ाया भाजपा का मजाक। विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, जब आम चुनाव नहीं होते और उपचुनाव होते हैं तब भाजपा इस तरह से पिछड़ जाती है। 4 जून के नतीजों से पता चला कि जनता ने पीएम मोदी की गारंटी से इनकार कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि उनका जनाधार लोकसभा और राज्यसभा में खिसक रहा है। आर्मी की पत्नियों का दुख हल्के में नहीं लूंगी। कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पर की गई अश्लील टिप्पणी के खिलाफ एनसीडब्ल्यू द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, मेरे पास भी काफी ट्वीट है। अब हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की गई है। वे शायद पाकिस्तान से हैं। अगर वो पाकिस्तान से हैं तो 2 देशों के बीच की बात होगी। अभी इसका कोई तथ्य सामने नहीं आया है। जो बाकी भारतीय लोगों ने किया है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैं जानती हूँ कि कैसे आर्मी वालों की पत्नियां सहती हैं और उसके खिलाफ अगर ऐसी बातें होगी तो मैं इसे हल्के में नहीं लूंगी।